नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम के 21 से 30 श्लोकों का हिंदी में सप्रश्न व्याख्या करने जा रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस में नीति शतकम के 1 से 50 श्लोकों की सप्रश्न व्याख्या करने को कहा गया है। उसी के अनुसार हम यहाँ पर नीति शतकम के 21 से 30 श्लोकों का बड़े ही सरल शब्दों में हिंदी में सप्रश्न व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। नीति शतकम भर्तृहरि। नीति शतकम भर्तृहरि। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 21वां श्लोक। लोकहित अहित की विद्या की महत्ता। इस श्लोक का विषय है लोक हित अहित द्वारा विद्या की महत्ता। शांति चेत कवचेन किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम ज्ञाति अनिलेन किम सुहद दिव्य औषधे किम फलम किम सर्पे यदि दुर्जना किम धनै विद्या अनविद्या यदि ब्रीडा चेत भूषणे सुकविता यदस्य राज्येन किम। इसका अन्वय देखेंगे। देही नाम शांति चेत तहि कवचेन किम फलम क्रोध अस्ति अरिभि किम ज्ञाति चेत अनलेन किम यदि सुहत दिव्य औषधे किम यदि दुर्जना सन्ति सर्पेन किम यदि अनविद्या विद्या अस्ति धनेन किम ब्रीडा चेत भूषणेन किम यदि सुकविका अस्ति तहि राज्येन किम। अब हम इस श्लोक पर स्टार्ट करते हैं। यदि शांति मीन सहनशीलता या क्षमा भाव। यदि सहनशीलता है या क्षमा भाव है, कवचेन किम तो कवच की कोई अवस्था नहीं है। यदि सहनशीलता है तो कवच की कोई अवस्था नहीं है। यदि चेत क्रोध है, यदि क्रोध है, चेत मीन यदि क्रोध है अस्ति यदि क्रोध है अरिभि तो शत्रुओं की कोई जरूरत नहीं, मतलब शत्रु आप ही बन जाते हैं। किनके? देही नाम मनुष्य के पास। यानी अब हम पहले दोबारा करते हैं। यदि देही नाम मतलब मनुष्य के पास यदि शांति चेत यदि सहनशीलता है, चेत मीन यदि, शांति मीन सहनशीलता या क्षमा भाव। यदि सहनशीलता है तो कवच की कोई अवस्था नहीं है। यदि क्रोध है तो शत्रुओं की कोई अवस्था नहीं, मतलब शत्रु अपने आप ही बन जाते हैं। फिर है ज्ञाति अनलेन किम। यदि ज्ञाति मीन यदि रिश्तेदार हैं तो अनलेन किम तो आग की क्या जरूरत है। यदि सुहद यदि अच्छे मित्र हैं तो दिव्य औषधि की फलम तो दिव्य औषधियों की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अच्छे मित्र जो हैं वो दिव्य औषधि के समान ही होते हैं। किम सर्पेन दुर्जना। यदि दुष्ट लोगों के साथ संगत है, दुर्जना में दुष्ट लोगों के साथ संगत है तो सर्पेन किम तो सांपों की कोई जरूरत नहीं। अर्थात जैसे सांप डसता है उधर दुष्ट लोग भी हमेशा डसते रहते हैं। और यदि अनविद्या यदि अच्छी विद्या है तो धन की कोई अवस्था नहीं है। यदि जो है अर्थकरी विद्या है, यदि अच्छी विद्या है, शास्त्रों में यदि प्रांगत है तो धन की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात उस विद्या के द्वारा धन स्वयं आता रहता है। फिर ब्रीडा चेत यदि लज्जा है, ब्रीडा में लज्जा है तो आभूषणों की कोई जरूरत नहीं है। और यदि सुकविता यदि कविता लिखने की कला है, सुकविता है तो राज्येन किम तो राज्य की कोई जरूरत नहीं है, था वही सब कुछ है। यदि अच्छी श्रेष्ठ विद्या है कविता लिखने की तो राज्येन किम तो राज्य से क्या लाभ। अब हम पहले इसका शब्दार्थों को करेंगे एक बार।
फिर दोबारा उस पर आएंगे। दहीना मीन शरीर को धारण करने वाले मनुष्यों के, दहीना मीन दही शरीर को कहते हैं, शरीर को धारण करने वाले मनुष्यों के। शांति मीन सहनशीलता, चेत मीन यदि, कवचेन कवच से, किम फलम क्या लाभ, क्रोध मीन गुस्सा, अस्ति मीन है, अरिवी मीन शत्रुओं से, ज्ञाति मीन रिश्तेदार, अननेन आग से, सुहत मीन अच्छे मित्र, दिव्य औषधेय दिव्य औषधियों से, दिव्य औषधि मीन दिव्य औषधियों से, दुर्जना दुस्वभाव वाले लोग, संति माने हैं, सर्पों मीन सांपों से, अन्न अवध्या मीन दोष रहित, विद्या मीन विद्या, धने मीन धन से, व्रीडा मीन लज्जा, भूषणे मीन आभूषणों से, सुकविता मीन अच्छी कविता, राज्येन मीन राज्य से। ये हो गए शब्दार्थ। अब एक बार और हम जरा इसके सलार्थ पढ़ाते हैं, दोबारा फिर करते हैं एक बार। यदि मनुष्य के पास, दहीना माने मनुष्य के पास, चेत मीन यदि, यदि मनुष्य के पास सहनशीलता है तो कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि क्रोध है, चेत क्रोध है, यदि व्यक्ति के पास यदि क्रोध है तो शत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब शत्रु स्वयं ही बन जाते हैं। और यदि ज्ञाति यदि रिश्तेदार हैं तो आग की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात वे ही आग लगाते रहते हैं। यदि अच्छे मित्र है, यदि सुहदमीन यदि अच्छे मित्र हैं तो दिव्य औषधियों की जरूरत नहीं है, अर्थात अच्छे मित्र दिव्य औषधियों के समान होते हैं। और यदि दुर्जना यदि दुष्ट लोगों की संगत है तो सांपों की कोई आवश्यकता नहीं है, वे सांप के समान ही होते हैं। और यदि अविद्या विद्या अनविद्या यदि विद्या यदि दोष रहित विद्या, यदि लाभ का मतलब जो विद्या है, व्यक्ति यदि शास्त्रों में प्रांगत विद्या है तो धन की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात उससे भी धन उससे आता रहता है। और यदि लज्जा है, व्रीडा में लज्जा है, तो आभूषणों की कोई जरूरत नहीं है। यदि सुकविता यदि अच्छी कविता है तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इसके सलार्थ पर आते हैं, पहले इसके प्रसंग करेंगे। कहते नीति शतकम के इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने लोक हित अहित द्वारा विद्या की महत्ता का उल्लेख किया है कि कौन सी चीज हितकारी है, कौन सी अहितकारी है, उनके द्वारा उन्होंने विद्या की महत्ता का उल्लेख किया है। सलार्थ है इसका, मनुष्य के पास यदि सहनशीलता है तो कवच की क्या आवश्यकता है, यदि क्रोध है तो शत्रुओं की क्या व्यवस्था है, यदि रिश्तेदार हैं तो आग की क्या आवश्यकता है, यदि अच्छे मित्र हैं तो औषधियों की क्या आवश्यकता है, यदि दुष्टों की संगत है तो सांपों की क्या आवश्यकता है, यदि निर्दोष विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता है, यदि लज्जा है तो आभूषणों की क्या आवश्यकता है, यदि सुकविता लिखने की कला है तो राज्य की क्या आवश्यकता है। अब इसकी व्याख्या पर आते हैं। यदि मनुष्य के पास क्षमा गुण और सहनशीलता है तो उसको कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सहनशीलता ही व्यक्ति को बड़ी से बड़ी चोट को सहन करने में और उसे मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करती है। अतः सहनशीलता और क्षमा ये कवच बनकर मनुष्य की रक्षा करते हैं। क्रोधी स्वभाव वाले मनुष्य को अपने शत्रुओं को तलाश करने की आवश्यकता नहीं पड़ा करती, क्योंकि ऐसे क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति का हर कोई अपने आप ही शत्रु बन जाता है। शरीक मिल रिश्तेदार शरीक की साझेदारी होने पर आग को खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका शरीर ही उसे जलाने के लिए पर्याप्त होता है, अर्थात रिश्तेदार ही व्यक्ति को जलाते रहते हैं। अच्छे मित्र के होते हुए रोगी को दिव्य औषधियों के सेवन की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि खून बढ़ाने और प्रसन्न करने का काम मित्र कर देता है। दुर्जनों की संगति में रहने वाले मनुष्य को सांपों की जरूरत नहीं, क्योंकि दुर्जन ही उसे डसने के लिए काफी हैं। प्रशंसनीय विद्या के होते हुए धन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे सर्वत्र धन पाया जा सकता है, इसलिए विद्या के आगे अन्य धन गौण है। लज्जा की शोभा
आभूषणों से बढ़कर होती है, अतः लज्जा सबसे बड़ा आभूषण है। कविता का सुख राज्य के सुख से भी राज्य के सुख से अधिक हुआ करता है, अतः श्रेष्ठ कवि का सम्मान राजा से भी अधिक होता है। ये पहले श्लोक की प्रथम व्याख्या हमने की। अब 22 में हमने 21 में की थी, अब ये 22वें श्लोक पर आते हैं। इस विषय ये जो 22वां श्लोक है, इसका विषय है विद्वानों की लोक मर्यादा। विद्वानों की लोक मर्यादा। दाक्षिण्यम सब जने, दया परिजने, शाठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधु जने, नय निपृत जने, विज्वने च अर्जुनम, शौर्य शत्रुजने, क्षमा गुरुजने, कांता जने धृष्टता, ये एवं पुरुषा कलासु कुशला तेषु एव लोकै स्थिति। इसका अन्वय देखेंगे। सब जने दाक्षिण्यम, परिजने दया, दुर्जने सदा साठ्यम, साधु जने प्रीति, नृपजने न्याय, विद्वजने च आर्जवम, शत्रुजने शौर्यम, गुरुजने क्षमा, कांताजने धृष्टता, एवं कलासु ये पुरुषा कुशला तेषु एव लोक स्थिति अस्ति। अब श्लोक पर आ रहे हैं। अपने लोगों के प्रति दाक्षिण्य भाव, मतलब जो अपने लोग हैं, जो घर के जो हैं लोग, उन सभी के प्रति दाक्षिण्य भाव होना चाहिए। अपने लोगों के प्रति दाक्षिण्य भाव होना चाहिए। और दया परिजने, जो नौकर हैं, जो सेवक हैं, उनके प्रति दया भावना होनी चाहिए। तथा सदा दुर्जने साठ, जो दुष्ट लोग हैं, दुर्जने माने जो दुष्ट लोग हैं, उनके प्रति ढीठता का व्यवहार होना चाहिए। और साधु जनों के प्रति प्रेम वाला, मतलब प्रेम बर्ताव करना चाहिए। जो अच्छे जो सज्जन लोग हैं, उनके प्रति प्रीति का व्यवहार करना चाहिए। और नृपजने न्याय, राजा लोगों के साथ नीति की बातें करनी चाहिए। तथा विद्वजने, विद्वान लोगों के आगे सरलता की बातें करनी चाहिए। विद्वान के आगे अर्जुनम मीन सरलता की बातें करनी चाहिए। शौर्य शत्रुजनों के साथ अपनी बहादुरी की बातें, उसको शौर्य दिखाना जरूरी है। शत्रुजनों के प्रति शौर्य दिखाना जरूरी है। और गुरुजनों के प्रति, अपने से जो बड़े हैं, उनके प्रति हमेशा क्षमा भाव ही होना चाहिए। और कांता जने धृष्टा, स्त्री जनों के प्रति ढीठता का व्यवहार होना चाहिए। जो एशम पुरुषा कलासु, जो पुरुष इन कलाओं में कुशल है, जो पुरुष इन सभी कलाओं में कुशल है, उन पर लोक की स्थिति टिकी हुई है। एक बार शब्दार्थों पर करेंगे। सब्जने मीन अपने बंधु बांधवों पर, दाक्षिण्य मीन उदारता, परिजने सेवकों पर, दया मीन दया भाव, दुर्जने दुष्ट पर, सदा मीन सदा, साठ्यम दुष्टता, साधु जने सज्जनों के पर, प्रीति प्रेम, नृप जने राजाओं पर, न्याय नीति, न्याय का मतलब नीति, विद्वजने विद्वानों पर, आर्जवम सरलता, शत्रुजने शत्रु लोगों पर, शौर्यम बहादुरी, गुरुजने गुरुजनों पर, क्षमा भाव, कांता जने मीन स्त्रियों पर, धृष्टा ढीठता, एवं कलाशु, इस प्रकार की कलाओं में, ये माने जो पुरुष लोग, कुशला मीन कुशल, तेषु माने उन पर, ए माने ही, लोक स्थिति मीन संसार टिका हुआ है। अब हम एक बार और श्लोक पर आते हैं। फिर सब जने दाक्षिण्यम, अपने लोगों के प्रति दाक्षिण्य भाव होना चाहिए। दया परिजन सेवकों पर दया भाव होना चाहिए। तथा दुष्ट लोगों पर ढीठता का व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति कठोरता का व्यवहार करना चाहिए। और साधु लोगों के प्रति प्रीति का व्यवहार करना चाहिए, प्रेम भाव का व्यवहार करना चाहिए। तथा नृपजने, राजा लोगों के प्रति नीति का व्यवहार करना चाहिए। तथा विद्वानों के साथ, आर्जमीन
सरलता की बातें करनी चाहिए, शत्रुजनों के प्रति बहादुरी दिखानी चाहिए, गुरुजनों के प्रति क्षमा भाव दिखाना चाहिए तथा स्त्रीजनों के प्रति धीरता का व्यवहार करना चाहिए। जो पुरुष इन कलाओं में कुशल हैं उन पर भी ये लोक संसार टिका हुआ है। अब हम इसके प्रसंग पर आते हैं। नीति शतक के प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने विद्वानों की लोक मर्यादा का उल्लेख किया है। सलार्थ अपने बंधु बांधवों के साथ उदारता का व्यवहार, सेवकों पर दया, दुष्ट लोगों के साथ दुष्टता, सज्जनों के साथ प्रेम, राजाओं के साथ नीति युक्त व्यवहार, विद्वानों के साथ सरलता का व्यवहार, शत्रुओं के साथ बहादुरी, गुरुजनों के प्रति नम्रता, नारियों के साथ धीरता। जो पुरुष इन सभी कलाओं में निपुण हैं ऐसे व्यक्तियों के आधार पर संसार टिका हुआ है। अब हम इसकी व्याख्या पर आते हैं। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इस मर्यादा के संस्थापक सज्जन ही होते हैं। ये जो मर्यादा जो करते हैं वो सज्जन लोग ही ये बताते हैं कि हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। लोक व्यवहार की शिक्षा सज्जनों से ही लेनी चाहिए। सज्जनों पर ही लोक मर्यादा टिकी होती है। सांसारिक मर्यादा को पालते रहना सरल काम नहीं है। इसमें वे लोग ही सफल हो सकते हैं जो अपने सगे संबंधियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं, दाक्षिण्य का व्यवहार करते हैं, अपने सेवकों पर दया दिखाते हैं, किंतु दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार भी करते हैं और सज्जनों के प्रति प्रेम भी प्रकट करते हैं तथा राजाओं के साथ के प्रति नीति का व्यवहार करते हैं, किंतु विद्वानों के सामने सरल भी बन जाते हैं। शत्रुओं के साथ बहादुरी और गुरुजनों के प्रति सेवा भाव को प्रकट करते हैं तथा स्त्रियों के सामने ढीठ बन जाते हैं। अर्थात जहां पर स्त्रियों की आपस में कोई चर्चा हो रही हो वहां पर कोई दखलंदाजी ना करते हुए चुप ही खड़े रहते हैं। यानी कि जहां पर एक बार और ये लाइन हम करेंगे कि जहां पर मतलब स्त्रियों के सामने ढीठ बन जाते हैं, अर्थात जहां पर स्त्रियों की आपस में कोई चर्चा हो रही हो वहां पर कोई दखलंदाजी उनकी बातों में ना करते हुए चुप ही खड़े रहते हैं। ये हमारा हो गया 22वें श्लोक की सप्रसंग व्याख्या। अब हम 23वें श्लोक पर आ गए हैं। इस श्लोक का विषय है सत्संगति की महिमा। सत्संगति क्या है? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानुनति दृष्टि पापम अपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। धिये जाड्यम हरति वाची सत्यम सिंचति मान उन्नति दिशति पापम अपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षु कीर्तिम तनोति। हे मानव कथ्य सत्संगति पुंसाम किम ना करोति। इसके शब्दार्थ पर आएंगे। धिय मीन बुद्धि, जाड्य मीन जड़ता या मूर्खता, हरती मीन हरती है या दूर करती है, बाची मीन वाणी में, सत्य मीन सच्चाई, सिंचती मीन सिंचती है या फैलाती है, मानवती मान और उन्नति को, दृष्टि मीन प्रदान करती है या बढ़ाती है, पाप मीन पाप को, अपाकरोति दूर करती है, चेत मीन मन को, मन, प्रसादती प्रसन्न करती है, दिक्षु दिशाओं में, कीर्ति यश को, तनोति फैलाती है, तनोति मीन फैलाती है, कथ्य बताओ, सत्संगति मीन अच्छी संगति, पुंसाम माने पुरुष को, किम माने क्या, न मीन नहीं, करोति मीन करती है। अब एक बार और इसके अर्थ पर आएंगे। जो सत्संगति जो है, सत्संगति जाड्यम धियो हरति बुद्धि की मंदता को दूर करती है। जाड्यम धियो हरति सत्संगति जो है, जाड्यम धियो हरति जो बुद्धि की मंदता को दूर करती है। सिंचती वाणी सत्यम वाणी में सच्चाई को लाती है। सिंचती वाणी सत्यम वाणी में
ये सच्चाई को लाती है। मान उन्नति रिश्ती, मान और उन्नति को फैलाती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है। चेतः प्रसादति, चित्त को प्रसन्न करती है। दीक्षित तनोति कीर्ति, तथा दिशाओं में, दिक्षु माने दिशाओं में यश को फैलाती है। अरे सत्संगति कथ्य किम न करोति पुरुषां, सत्संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती। सत्संगति बुद्धि की ममता को दूर करती है, वाणी में सच्चाई को लाती है, मान उन्नति को फैलाती है, पाप को दूर करती है, चित्त में प्रसन्नता लाती है, दिशाओं में यश को फैलाती है, कीर्ति बन यश को फैलाती है। सत्संगति बताओ मनुष्य के लिए क्या नहीं करती। अब हम इसके प्रसंग पर आएंगे। महाकवि भर्तृहरि जी ने नीति शतकम के प्रस्तुत श्लोक में सत्संगति की महिमा का उल्लेख किया है। सलार्थ, सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सच्चाई फैलाती है, सम्मान उन्नति को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, हृदय को प्रसन्न करती है, दिशाओं में यश को फैलाती है। बताओ सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति मनुष्य का बहुत उपकार करती है। अब इसके व्याख्या पर आएंगे। सज्जनों का संग सब गुणों की प्राप्ति का साधन है, अतः सज्जनों की संगति करनी चाहिए, दुष्टों की नहीं। सत्संगति व्यक्ति की बुद्धि की जड़ता को, भोंदूपन को दूर करके उसे कुशाग्र बनाती है, उसकी तेज बुद्धि बनाती है। संगतों की संगति में रहने वाला व्यक्ति झूठ बोलना छोड़ देता है, वह सत्यवादी बन जाता है, उसका आदर मान सदा बढ़ता रहता है, पाप की भावना दूर होने लगती है, वह उदास नहीं होता, उसका मन सदा प्रसन्न रहता है, आचरण सुधर जाने के कारण उसका यश दिशाओं में दूर दूर तक फैल जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर 23वें श्लोक के सप्रसंग व्याख्या की है। अब 24वें श्लोक पर हम आ गए हैं। 24वें श्लोक का विषय है कवियों की असाधारण महिमा। जयंती ते सुकृतने रससिद्ध कवीश्वरा, नास्ति येषाम यश काय जरामर्जम भयम। सुकृतने रससिद्धा ते कवीश्वरा जयंती येषाम यश काय जरामर्जम भयम न अस्ति। भर्तृहरि जी कहते हैं कि वे ही रस सिद्ध 9 रसों के ज्ञाता कवि लोग ही, जो रस सिद्ध कवि लोग ही, कवीश्वर जो कवियों में श्रेष्ठ लोग ही बड़े पुण्यशाली होते हैं। ते जयंती उनकी ही जय जयकार होती है, अर्थात वे हमेशा ही जीवित रहते हैं। कहते हैं जो रस सिद्ध, रसों के ज्ञाता, मतलब रसों का 9 रसों का वर्णन करने वाले श्रेष्ठ कवि ही बड़े पुण्यशाली होते हैं, उनकी हमेशा जय जयकार होती रहती है, क्योंकि उनके यश रूपी शरीर को, यशकाय यश रूपी शरीर को न तो जरामीन बुढ़ापे का, ना ही मौत का भय होता है। इसका एक बार अर्थ करेंगे, शब्दार्थ करेंगे। सुकृतमिन पुण्यशाली, रस सिद्ध माने श्रृंगार आदि 9 रस के वर्णन में निपुण लोग। ते माने वे, कवीश्वर माने कवियों के ईश्वर अर्थात श्रेष्ठ कवि। जयंती मीन सर्वोत्कृष्ट मीन विजयी होते हैं, जय जयकार को प्राप्त करते हैं। ये शाम जिनके यशकाय यश रूपी शरीर पर जरा मरणजम में बुढ़ापे और मौत का उत्पन्न भय मन भय नयास्ति मने नहीं है। एक और अर्थ पर आएंगे। कहते वे ही रस सिद्ध 9 रसों के वर्णन करने में निपुण कवि लोग ही, मतलब कवियों में श्रेष्ठ लोग जो वे ही बड़े ही पुण्यशाली होते हैं, उनकी हमेशा जय जयकार होती है, क्योंकि उनके यश रूपी शरीर को ना तो बुढ़ापे का ना ही मौत का भय होता है। अब हम इसके प्रसंग पर आएंगे। महाकवि भर्तृहरि जी ने नीति शतकों के प्रसिद्ध श्लोक में कवियों की असाधारण महिमा का उल्लेख किया है। सलार्थ है उन अत्यंत पुण्यशाली और श्रृंगार आदि 9 रसों के वन में निपुण श्रेष्ठ कवियों की सदा जय जयकार होती है, जिनके यश रूपी शरीर को न तो बुढ़ापे का और न ही मौत का भय होता है। व्याख्या है शरीर नाशवान है, संसार में जो पैदा होता है वह कभी ना कभी
वह कभी न कभी मिटने वाला है। बड़े बड़े महाराज भी अपने आप को सदा के लिए जीवित न रख सके। वास्तव में श्रेष्ठ कवि धन्य हैं और पुण्य आत्मा और सर्वोत्कृष्ट हैं जिनका यश सदा जमान रहता है और सदा के लिए अमिट बना हुआ है। तत्पश्चात हम 25वें श्लोक पर आ गए हैं। इसका विषय है परमेश्वर की कृपा का फल। सुनु सचरित सती प्रियतमा स्वामी प्रसाद उन्मुख स्निग्धम मित्रम वंचक परिजनो निष्कलेश मनय आकारो रुचिर शिथिल विभव विद्या विघातम मुखम तुष्ट विकष्टम कष्ट हारनी हरो संप्राप्ते दहिना। विष्टप कष्ट हारनी हरो तुष्टे सती दहिना सच्चरित्र सुनु सती प्रियतमा प्रसाद उन्मुख स्वामी स्निग्धम मित्रम अवंचक परिजन निष्कलेश मन रुचिर आकार शिथिर वैभव विभव विद्याघातम मुखम संप्राप्यते। कहते हैं सुनु चरित्र, अच्छे चरित्र वाला बेटा। सुनु कहते हैं बेटे को, सचरित्र ने अच्छे चरित्र वाला बेटा। सती प्रियतमा कहते हैं प्रेम करने वाली पत्नी। सती माने पत्नी, प्रेम करने वाली पत्नी। स्वामी प्रसाद प्रसन्न रहने वाला स्वामी, प्रसन्न मुख रहने वाला स्वामी। स्निग्धम मित्रम कहते हैं स्नेही मित्र, स्नेह करने वाला मित्र, स्नेह करने वाला मित्र। और अवंचक परिजन धोखा ना देने वाला सेवक। निष्कलेश मन कलेश रहित मन। रुचिर आदा सुंदर आकार। शिथिर विभव टिका हुआ धन, विभव मीन धन। विद्याघातम विद्या से भरा हुआ मुख। तुष्टे विषहानि भगवान विष्णु के कष्टों को हरने वाले भगवान विष्णु के प्राप्त होने पर ये सब चीजें व्यक्ति को मिल जाती हैं। भगवान विष्णु के कष्टों को हरण करने वाले भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर व्यक्ति को ये ऊपर लिखित सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। सलार्थ एक बार देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। विष्टप्पस मीन लोगों के, जगत के। कष्टहानि कष्टों दूर करने वाले। हरो मन भगवान विष्णु के। तुष्ट मीन प्रसन्न होने पर। देहिना मन मनुष्य के द्वारा। सचरित मीन अच्छे चरित्र वाला। सुनु माने बेटा। सती मीन सती साध्वी। प्रियतमा प्रेम करने वाली। प्रसाद उन्मुख प्रसन्न मुख वाला। स्वामी माने मालिक। स्निग्धम मित्र स्नेही मित्र। अवंचक धोखा न देने वाला। परिजन माने सेवक। निष्कलेश माने क्लेश रहित मन। रुचिर माने सुंदर। आकार मीन आकृति। स्थिर विभव टिका हुआ धन। विद्या अवगात्मक विद्या से निर्मल मुख। चामीन और संप्राप्यते प्राप्त होता है। अभी एक बार इसके अर्थ दोबारा करेंगे। कहते हैं कष्टों के हरण करने वाले, कष्टों को दूर करने वाले भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर व्यक्ति को मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अच्छे चरित्र वाला बेटा, प्रेम करने वाली पत्नी, प्रसन्न मुख वाला स्वामी, स्नेह करने वाला मित्र, स्निग्धम मित्र स्नेह करने वाला मित्र, अवंचक परिजन धोखा ना देने वाला नौकर, कलेश रहित मन, सुंदर आकार, टिका हुआ धन, विद्या से भरा हुआ मुख, ये सब व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इसके प्रसंग पर आएंगे। नीति शतकों के प्रसिद्ध श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाले फल का उल्लेख किया है। सलार्थ एक बार और करेंगे। लोगों के कष्ट को दूर करने वाले भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को प्राप्त होते हैं अच्छे चित्त वाला पुत्र, प्रेम करने वाली पत्नी, प्रसन्न रहने वाला स्वामी, स्नेही मित्र, धोखा न देने वाला सेवक, कलेश से रहित मन, सुंदर आकृति, स्थिर धन, विद्या से निर्मल मुख। व्याख्या है इस प्रकार। मनुष्य पुरुषार्थ द्वारा चाहे बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेवे, किंतु ये उपलब्धियां पुरुषार्थ सापेक्ष न होकर भगवान विष्णु की कृपा पर ही निर्भर हैं। यानी पुरुषार्थ के अलावा एक भगवान विष्णु की कृपा भी, जो भगवान की एक कृपा भी जरूरी है। संसारिक कष्ट उन्हीं की कृपा से दूर होते हैं। उन्हीं के अनुकूल और प्रसन्न होने पर पवित्र जीवन वाला पुत्र मिलता है।
पत्नी की पवित्रता होना भी उन्हीं की प्रसन्नता पर निर्भर है। ऐसा मालिक जो नाराज न होकर प्रसन्न रहे परमात्मा की कृपा से मिलता है। स्नेही मित्र, धोखा न देने वाला नौकर, चिंता मुक्त मन, सुंदर शक्ल और स्थायी दौलत के साथ चेहरे पर विद्याजन्य शोभा, ये सभी कुछ तभी मिल जाते हैं जब भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। ये हमने 25वें श्लोक का कर लिया। अब 26वें श्लोक पर आ रहे हैं। ये इस श्लोक का विषय है मानव कल्याण का मार्ग। इस 26 श्लोक का विषय है मानव कल्याण का मार्ग। श्लोक है प्राण आघात निवृत्ति पर धने संयम वाक्य सत्य वाक्यम काले शक्तिया प्रदानम युक्ति जन कथा मुख भाव परेशान तृष्णा श्रोता विभंगो गुरुषु विनय सर्वभूत अनुकंपा सामान्य सर्व शास्त्रेषु अनुभत विधि श्रेषाम एष पंथा। अन्वय है प्राण आघात निर्वृत्ति पर धन हरने संयमय सत्य वाक्यम काले शक्त्या प्रदानम सत्य वाक्यम काले शक्त्या प्रदानम परेशान युक्ति जन मोक भावै तृष्णा श्लोक विभंग गुरुषु विनय गुरुषु च विनय सर्वभूतम कंपा च ऐसा सर्व शास्त्रेषु अनुपहत विधि सामान्य श्रेष्ठाम पंथा अस्ति। अब श्लोक पर आएंगे। प्राण आघात निर्वृत्ति, प्राणों के हरने से अपने आप को विमुख रखना, यानी प्राण हिंसा से अपने आप को विमुख रखना, दूर रखना। पर धन हरने संयम, दूसरों के धन हरने में संयम रखना। सत्य बोलना तथा काले शक्तिया प्रदानम, यथाशक्ति दान करना। युक्ति जन मूक भाव, जहां पर पराई स्त्रियों की बात हो रही, परेशान माने पराई स्त्रियों की बात हो रही हो, वहां मूक भाव है चुप रहना। जहां पर पराई स्त्रियों की बात हो रही हो वहां पर चुप रहना। तृष्णा श्रोत विभंग, तृष्णा श्लोक को रोकना। गुरुजनों के प्रति नम्रता दिखाना। सभी प्राणियों के प्रति जो है अनुकंपा, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव दिखाना। सभी शास्त्रों में ये सभी लोगों के लिए, ये सामान्य जन के लिए ये बातें बताई गई हैं। ये जो है सभी शास्त्रों में ये जो कल्याण का मार्ग सभी लोगों के लिए बताया गया है। ये ऊपर की जो 3 लाइनें जो हमने की है, ये सभी शास्त्रों में जो है सामान्य लोगों के लिए ये कल्याण का मार्ग है। एक बार इसका शब्दार्थ करेंगे। प्राण आघात जीव हत्या से निवृत्ति माने विमुख होना या हटना। पर धन हरने, प्राय धन हरने में। संयम संयम रोकना। सत्य वाक्य सत्य बोलना। काले माने उचित समय पर। शक्तिया में यथाशक्ति। प्रदानम में दान करना, परेशान दूसरों की या पराई। युक्ति जन मूक भाव है, स्त्रियों की चर्चा में चुप रहना। तृष्णा श्रोता, तृष्णा का वेग या लोक का प्रवाह। विभंग मीन रोकना या और। गुरु शिव ने गुरुजनों के प्रति नम्रता दिखाना। सर्वभूत अनुकंपा, सभी प्राणियों पर दया दिखाना। सर्व शास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में। अनुपहत विधि, जिस विहार को शास्त्रों में बताया गया हो। सामान्य साधारण लोगों के श्रेष्ठ सामान्य कल्याण का मार्ग है। एक और आते हैं इस पर। प्राण हिंसा से विमुख रहना। प्राण आघात निवृत्ति, प्राण हिंसा से विमुख रहना। पर धन हरने, दूसरों धन हरने में संयम रखना। पर धन हरने संयम में संयम रखना। सत्य वाक्य में सच्चे बोलना। यथाशक्ति दान करना। पराई स्त्रियों के समय जब बातें हो, पराई स्त्रियों की बातें हो रही हो तो चुप रहना। तृष्णा के शोक को रोकना। गुरुजनों के प्रति नम्रता रखना। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। सभी शास्त्रों में सामान्य लोगों के लिए ये कल्याण का मार्ग बताया गया है। सभी शास्त्रों में समान आम तौर पर सभी लोगों के लिए ये कल्याण का मार्ग बताया गया है। अब हम इसके प्रसंग पर आएंगे। महाकवि भर्तृहरि जी नीति शतकों के प्रसिद्ध श्लोक में मानव कल्याण के मार्ग का उल्लेख किया है। जीव हत्या से विमुख होना, पराया धन हरने में मन को रोकना, सत्य बोलना, उचित समय पर यथाशक्ति दान देना, पराई स्त्रियों की चर्चा में चुप रहना, तृष्णा के वेग को रोकना, गुरुजनों के प्रति नम्रता रखना, सभी प्राणियों पर दया भाव,
इस प्रकार के व्यवहार को सभी शास्त्रों में सभी साधारण लोगों के कल्याण का मार्ग बताया गया है। अब इसकी व्याख्या हम करते हैं। प्राणियों को कष्ट न पहुंचाना, सत्यवादिता आदि गुण ही मानव के कल्याण को प्राप्त कराते हैं। अतः इन गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। सज्जन की जीवन पद्धति समान रूप से यूं बताई जा सकती है कि वे किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं किया करते। यानी सज्जन लोग किसी के प्राणों की हिंसा नहीं किया करते, दूसरों का धन भी नहीं छीनते, सत्य बोलते हैं, समय अनुसार अपनी शक्ति को देखते हुए दान किया करते हैं। जहां पराई युवा स्त्रियों की चर्चा चल रही हो वहां पर किसी पर कटाक्ष न करके चुप रहा करते हैं। लोभ की भावना को जड़ से मिटा देते हैं। गुरुजनों के प्रति उनमें नम्रता की भावना रहा करती है। वे सभी प्राणियों पर दया करते हैं। सभी शास्त्रों द्वारा समान रूप से अनुमोदित यही मार्ग जीवन यापन का है। तत्पश्चात हम 27वें श्लोक पर आ गए हैं। 27वें श्लोक का विषय है अधम, मध्यम और उत्तम लोगों की कार्य प्रणाली। अधम, मध्यम और उत्तम लोगों की कार्य प्रणाली। श्लोक है प्रारभ्यते न खलु विघ्नवेन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्ने पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति। अन्वय है नीचे विघ्न भेन न प्रारभते खलु, नीचे विघ्न भेन न प्रारभते खलु मध्या प्रारब्ध विघ्न विहिता वीरमंती उत्तम जना विघ्ने पुनः पुनः अपि प्रतिमाना प्रारब्धम न परित्यजन्ति। अर्थ एक बार देखेंगे। नीचे मीन अधम लोगों के या निम्न श्रेणी के लोगों के द्वारा, विघ्न मान विघ्नों के भय से, न मीन नहीं, प्रारब्धते आरंभ करते हैं, खलु मीन निश्चय से, खलु का मतलब निश्चय से, मध्य मीन मध्यम श्रेणी के लोग, प्रारब्ध मीन आरंभ किए गए, विघ्न विहिता रुकावट पड़ने पर, वीरमंती छोड़ देते हैं, किंतु माने किंतु, उत्तम जना माने उत्तम श्रेणी के लोग विघ्ने रुकावटों से पुनः पुनः बार बार, अपि माने भी, प्रतिहन्य माने प्रताड़ित किए जाने वाले, प्रारब्ध माने आरंभ किए गए कार्य को, न मीन नहीं, परित्यजन्ति मीन छोड़ते हैं। श्लोक पर आएंगे। विघ्नों के भय से जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वे कार्य को शुरू ही नहीं करते। प्रारब्ध न खलु, वे जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वे किसी विघ्नों के भय से कार्य को शुरू ही नहीं करते। प्रारब्धते न, कार्य को शुरू नहीं करते। और मध्यम लोग प्रारंभ तो कर लेते हैं, कार्य को प्रारंभ तो कर लेते हैं, लेकिन विघ्न विहिता रुकावट पड़ने पर वीरमंती कार्य को बीच में ही छोड़ते हैं। किंतु उत्तम जना लोग, उत्तम लोग ये विघ्नों अपि, रुकावटों से बार बार टकराते हुए, प्रतिहन्य माने में टकराते हुए, उत्तम लोग जो है विघ्नों से बार बार टकराते हुए तब तक कार्य को नहीं छोड़ते, जो है कार्य को खत्म समाप्त करते ही छोड़ते हैं। जो उत्तम लोग हैं वो विघ्नों से बार बार टकराते हुए कार्य को तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो कार्य समाप्त नहीं हो जाता, संपन्न नहीं हो जाता। अब हम इसके प्रसंग पर आएंगे। महाकवि भर्तृहरि जी ने नीति शतकम के प्रसिद्ध श्लोक में अधम, मध्यम और उत्तम लोगों की कार्य प्रणाली का उल्लेख किया है। सरलार्थ, निम्न श्रेणी के पुरुष विघ्नों के भय से किसी कार्य को आरंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य तो आरंभ तो कर देते हैं, परंतु रुकावट पड़ने पर आरंभ किए कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। किंतु जो उत्तम श्रेणी के पुरुष विघ्नों से बार बार प्रताड़ित किए जाने पर भी आरंभ किए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते, अर्थात पूरा करके ही छोड़ते हैं। व्याख्या। संसार में नीच, मध्यम और उत्तम ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। उनका आचरण भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। निम्न श्रेणी के लोग आने वाली बाधाओं से पहले ही डर जाते हैं, वो कार्य को शुरू ही नहीं करते। और जो मध्यम लोग होते हैं वो जैसे तैसे कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं, किंतु किसी रुकावट के आते ही उस शुरू किए गए कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। परंतु
जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं वो जिस कार्य को आरंभ कर देते हैं उस कार्य को तब तक नहीं छोड़ते जब तक वह कार्य संपन्न नहीं हो जाता, भले ही उस कार्य को करते समय उन्हें अनेक प्रकार की रुकावटों का और मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े। अब हम आगे हैं 28वें श्लोक पर। इसका विषय है सज्जनों का जीवन व्रत। सज्जनों का जीवन व्रत। श्लोक है असंत्य न व्यर्थ्या सुहद अपि न याच्य कृषिधन प्रिया न्यायो वृत्ति मलिनम स्वंग अपि सुकरम विपत्त उच्चै स्थेयम पदमनुबधेयम च महताम सताम केन उत्सिष्टम विषम असि धारा वर्तम इदम। अन्वय है असंत्य न अभिअर्थया कृषधन सुहदम अपि याच्या प्रिया न्यायो वृत्ति आशनीय ऐसभंगे अपि मलिनम ऐसुकरम विपत्ति उच्चे स्थेयम महताम पदम अनुविधेयम इदम विश्वम असीधार वर्तम सताम केन उद्दिष्टम। श्लोक है असंतो न अभिअर्थ्या, जो दुष्ट लोग हैं उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। असंतों में दुष्ट लोगों से न अभिअर्थ्या कुछ मांगना नहीं चाहिए। और कृषधन है कम धन वाले अपने मित्र से भी कुछ मांगना चाहिए कि जो अपना मित्र उसके पास यदि कम धन है तो यदि आपको जरूरत पड़ी है तो ऐसे व्यक्ति को से भी नहीं मांगना चाहिए। यदि आपका मित्र यदि उसके पास कम धन कम है उससे भी नहीं मांगना चाहिए। और प्रिय न्यायोचित व्यवहार करना चाहिए तथा मुसीबत पड़ने पर भी अपनी मुसीबत पड़ने पर भी निंदा के योग्य कार्य नहीं करने चाहिए। मलिनम मतलब निंदा के योग्य कोई कार्य नहीं करना, मुसीबत पड़ने पर भी निंदा के योग्य कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। और विपत्ति उच्चेय संयम, विपत्ति में ऊंचे बना रहना चाहिए और सज्जनों के मार्ग पर चलना चाहिए। पदम अनुबधेयम महताम, तथा जो बड़े लोग हैं जो सज्जनों के मार्ग पर चलना चाहिए। कहते हैं ये सताम संत लोगों को ये किसने असी धारा वर्तम इदम, तलवार की धार वाला व्रत किसने सिखा दिया है। ये असी धारा व्रतम, तलवार की धार पर चलने वाला ये व्रत किसने सिखा दिया है। एक बार इसके शब्दार्थ पर आएंगे फिर हम दोबारा इस श्लोक पर आते हैं। असंता में दुष्ट लोगों से न्याय में नहीं, अभिअर्थ्या याचना नहीं की जाती। कृष्णा में थोड़े धन वाले लोगों से। और सुहत मीन सत्पुरुष, अपी माने भी, नैमी नहीं याच्या याचना की जाती है। प्रिया न्यायावृत्ति, प्रिया न्यायोचित व्यवहार। असवंगे अपी प्राणों का विनाश उपस्थित हो जाने पर। अपी माने भी, मलिनम ऐसे निंदनीय कार्य निंदा कार्य किया जाता है। विपत्ति माने विपत्ति में। उच्चे से माने ऊंचे बने रहते हैं अर्थात विपत्ति में घबराते नहीं हैं। महताम महान पुरुषों के पद चिन्हों पर। अनुविधेयम चलना चाहिए। इदम माने यह। विषम माने कठोर। असी धाराव्रतम तलवार की धार पर चलने के समान व्रत। स्थाम माने सज्जनों को। केन माने किसके द्वारा। उद्दिष्ट मैंने सिखा दिया गया है अर्थात किसने सिखा दिया है। अब हम इसके एक बार करेंगे। कहते हैं दुष्ट लोगों से कुछ मांगना नहीं चाहिए। संतो ने भी अर्थ है दुष्ट लोगों से कुछ मांगना नहीं चाहिए। और कम धन वाले अपने मित्र से भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। कम धन वाले अपने मित्र से भी मांगना नहीं चाहिए। प्रिय और न्यायोचित वृत्ति अपनानी चाहिए। प्रिय और न्यायोचित व्यवहार करना चाहिए तथा असवंगे अपनी मुसीबत पड़ने पर भी निंदा के योग्य कार्य नहीं करना चाहिए। असुक्रम माने कोई कार्य ऐसे निंदा के योग्य कार्य नहीं करना चाहिए। विपत्ति उच्चेदयम, विपत्ति में ऊंचे बने रहना चाहिए तथा महताम पदम, सज्जनों के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। ये संत लोगों को किसने तलवार की धार पर चलने वाला व्रत किसने सिखा दिया है। कठोर व्रत ये किसने सज्जनों को ये तलवार की धार पर चलने वाला ये कठोर व्रत किसने सिखा दिया। विषम माने कठोर। अब हम इसके प्रसंग पर आएंगे।
महाकवि भर्तृहरि जी ने नीति शतकों के प्रसिद्ध श्लोक में सज्जनों के जीवन व्रत का उल्लेख किया है। सलार्थ है, सत्पुरुष दुष्टों से याचना नहीं करते, थोड़े धन वाले मित्रों से कुछ नहीं मांगते, न्यायपूर्ण जीविका से में संतुष्ट रहते हैं, प्राणों का विनाश उपस्थित हो जाने पर भी निंदनीय कार्य नहीं करते, विपत्ति में ऊंचे बने रहते हैं अर्थात विपत्ति में वे घबराते नहीं हैं, महान पुरुषों के पद चिन्हों पर वे चलते हैं। सज्जनों को यह तलवार की धार पर चलने के समान कठिन व्रत का उपदेश किसने दिया है? अर्थात किसी ने नहीं, अर्थात सज्जनों में उपयुक्त गुण किसी सिखाने या कहने से नहीं आते, अपितु ये गुण सज्जनों के स्वभाव में या जन्म से ही होते हैं। व्याख्या, सज्जनों की जीवन पद्धति को अपनाना बड़ा कठिन है। यह तलवार की धार पर चलने जैसा जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि सज्जन लोग बड़ी से बड़ी अवस्था में भी दुष्ट लोगों के किसी भी प्रकार की सहायता स्वीकार नहीं करते। ऐसे मित्रों से भी वे कुछ भी मांगना पसंद नहीं करते जो उनके मित्र स्वयं दरिद्र हों और सहायता न कर पाने के कारण उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो कि वे मित्र ने कुछ कहा है कि वह उसको जो है कि सहायता ना उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो, इसलिए जो है सज्जन लोग ऐसे मित्रों से नहीं मांगते। सज्जनों को न्याय के मार्ग पर चलना अच्छा लगा करता है। बदनामी वाला काम तो वे कभी करते ही नहीं, चाहे उसके बदले उन्हें जान ही क्यों ना उनकी चली जाए। विपत्ति काल में भी वे किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं। सदा महान पुरुषों के चरण चिन्हों पर चलना अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझा करते हैं। तत्पश्चात अब हम आ गए हैं 29वें श्लोक पर। इस श्लोक का विषय है स्वाभिमानियों का स्वभाव सर्वोपरि का स्वभाव जो है स्वाभिमान स्वभाव सर्वोपरि। श्लोक है, श्रुत शामो जरा कृष्णोपि सिर प्रायोपि कष्टाम दशाम आपन्नो विविधेति प्राणेषु नश्यतु अपि मत इवेन्द्र विभिन्न कुटुम पिशित ग्रासित बद्ध सप्रिय है किन जिन्नम तिन्नम अति मान महेशाम अग्रेसर केसरी। अन्वय है, श्रुत शामय अपि जरा कृष अपि सिर प्राणय अपि कष्टाम दशाम आपन्नय अपि विपिन दिधि अपि मत इवेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रास एक बद्ध स्प्री है मान महताम अग्रेसर केसरी प्रांशु नशत्सु अपि किम जिन्नम तिन्नम अति किम। श्लोक है इस पर आते हैं। श्रुत शामो अपि, श्रुत कहते हैं भूख से व्याकुल हुआ, शाम माने व्याकुल, भूख से व्याकुल हुआ, वृद्ध अवस्था के कारण कमजोर हुआ, जरा कहते हैं वृद्ध अवस्था के कारण कृश हुआ या कमजोर हुआ, स्थिल प्राणोपि, प्राणों उसके प्राण भी समझ लो निकलने वाले हैं, प्राणों से वह स्थिल हुआ अर्थात प्राण निकलने वाले ही हैं। कष्टाम दशाम, कष्ट की दशा को प्राप्त हुआ, कष्टाम दशाम अपन्य मीन कष्ट की दशा को प्राप्त हुआ। विपिन दिशि, तेज शून्य हुआ, मतलब उसमें तेज भी नहीं रह गया है। हर एक में एक तेज होता है जो आदमी थोड़ा बुझ जाता है उसमें तेज खत्म होने लगता है, जब बुढ़ापे की अवस्था में आमतौर पर ये होता है। तेज से शून्य, प्राणेषु, प्राणों के नष्ट हो रहा होने पर भी जो मत इवेन्द्र, जो मस्त हाथी है, मत इवेन्द्र मस्त हाथी जो है वह मस्त हाथी हुआ। पहले हम आएंगे मस्त हाथी को फाड़कर उसके कुंभ पिशित ग्रास, उसके कुंभ उसके जो है गाल के में से मांस का ग्रास बनाने की इच्छा रखा करता है। कौन? अग्रेसर केसरी, जो स्वाभिमानियों में श्रेष्ठ शेर, स्वाभिमानियों में श्रेष्ठ शेर, जो स्वाभिमान में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जो शेर होता है, जो बब्बर शेर जो होता है, केसरी कहते हैं बब्बर शेर, बब्बर शेर जो होता है वह स्वाभिमानियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वह
किम जिन्नम अदति, क्या सूखा घास खाता है, अर्थात सूखा घास नहीं खाता। तो वह क्या करता है, वह क्या, उसकी इच्छा क्या होती है, वह मत इवेंद्र, मस्त हाथी के गाल को फोड़कर उसमें से पिसे माने मांस के ग्रास बनाने की इच्छा रखा करता है। मतलब कौन सी अवस्था में ये शेर, कि जब यद्यपि वो शेर की अवस्था कैसी हुई है कि वह बुढ़ापे में वो भूख से व्याकुल है, जरा कृशोपी वो वृद्ध अवस्था के कारण उसमें कमजोरी आ गई है, स्थिल प्राय हो गया है, प्राण से वो स्थिल हो गया है, कष्ट की अवस्था में पहुंच चुका है, उसका तेज भी शून्य हो चुका है, प्राण भी उसके जाने वाले हैं समझ लो, फिर भी वह सूखा घास नहीं खाता। ऐसा स्वाभिमान में श्रेष्ठ शेर, वह क्या, उसकी इच्छा क्या होती है, मस्त हाथी के गाल को फोड़कर उसके मांस, पिशित माने मांस को ग्रास बनाने की वो इच्छा रखा करता है। एक और शब्दार्थ पर आएंगे, श्रुत श्याम भूख से व्याकुल, अपी माने भी, जराकृश बुढ़ापे के कारण स्थिर हुआ, ये निर्बल हुआ, स्थिर प्राण शक्तिहीन हुआ, कष्टाम दशाम कष्ट की दशा को प्राप्त हुआ, कष्ट दशा को प्राप्त हुआ, विपिंदिति तेजहीन अवस्था को प्राप्त हुआ, मतभेद मत वाला हाथी या मस्त हाथी, विभिन्न कुंभिषित ग्रास प्रिया, मस्तक को फाड़कर उसके निकाले गए मांस का ग्रास बनाकर खाने की इच्छा रखा करता है। मान मेहताम अग्रेसर, स्वाभिमानियों में श्रेष्ठ, केसरी माने बब्बर शेर, प्राण नश्यते, प्राण नाश का समय निकट होते हुए भी, किम जिन्नम तिन्नम, सूखा घास अति माने क्या खाता है। एक और अब और आएंगे श्लोक पर, कहते हैं, अब पहले चौथी लाइन पर आते हैं हम, इससे करेंगे, स्वाभिमानियों में सर्वश्रेष्ठ बब्बर शेर क्या सूखा घास खाता है। स्वाभिमानियों में श्रेष्ठ बब्बर शेर क्या सूखा घास खाता है। वह तो भूख से व्याकुल होने पर भी, वृद्ध अवस्था के होने पर भी, स्थिर प्राणों के स्थिर हो रहा होने पर भी, कष्ट की दशा को प्राप्त होने पर भी, तेज से शून्य होने पर भी, प्राणों के प्राण संकट होने पर भी, वह तो मस्त हाथी के गाल को या मस्तक को फोड़कर उसके मांस को ग्रास मतलब ग्राही बनाने की इच्छा रखा करता है। अब इसके प्रसंग पर आ रहे हैं हम। नीति शतकम के प्रसिद्ध श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने स्वाभिमानियों के स्वभाव को सर्वोपरि बताया है। सलार्थ है, भूख से व्याकुल, वृद्ध बुढ़ापे के कारण स्थिर हुआ, शक्तिहीन हुआ, अत्यंत कष्ट दशा को प्राप्त हुआ होने पर भी, तेज अवस्था को प्राप्त हुआ भी, स्वाभिमानियों में श्रेष्ठ बब्बर शेर प्राण नाश का समय निकट होते हुए भी क्या सूखा घास खाता है, अर्थात वह कभी सूखा घास नहीं खाता है। वह तो हमेशा मत वाले हाथियों के मस्तक को फाड़कर निकाले गए मांस का ग्रास बनाकर खाने की इच्छा रखा करता है। व्याख्या है, श्रेष्ठ पुरुष दुर्गति होने पर भी अपने आत्म गौरव की रक्षा करते हैं। उनके द्वारा आत्म गौरव को ठेस पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं हो पाता। इस प्रकार के मनस्वी प्राणियों का प्रतीक शेर है। भूख उसे कितना ही व्याकुल कर दे, वृद्धावस्था की दशा, शरीर की स्थिरता उसे जितनी भी कष्टकारी दशा में पहुंचा डाले, भले ही वह निस्तेज हो जाए, उसके प्राण निकलने को तारू होने लगे, तब भी उसकी इच्छा मस्त हाथी का स्वयं शिकार करके उसके गाल को फोड़कर मांस को खाने की इच्छा बनी रहती है। वह कभी भी सूखी घास खाना पसंद नहीं करता। अब हम आ रहे हैं 30वें श्लोक पर। इस श्लोक का विषय है उत्तम अधम के व्यवहार में अंतर। उत्तम और अधम का जो व्यवहार है उसमें क्या अंतर है। स्वल्प स्नायु वसा विशेष मलिनम निर्मास अपि अस्थिम गौ शवा लब्ध्वा परितोषम अपि तु ततस्य सुधा शांतये सिंह जंबुकम अंकम आगतम त्यक्त्वा निहंति द्रिपम सर्वकृशगतो अपि वांछति जन सत्य अनुरूपम फलम।
अन्वय है शवा स्वल्प स्नायु वशावशेष मलिनम निर्मासम अपि गो अस्ति लब्धा परितोषम एति तु एतव तत् अशा शुदा शांतये न अस्ति सिहे अंकम आगतम अपि जम्बुकम त्यक्त्वा दीपम हंति कृष्णगतय अपि सर्वजन सत्तम अनुपम फलम वांछति। अब श्लोक पर आ रहे हैं। स्वल्प स्नायु, थोड़ी सी स्नायु वाली, थोड़ी सी नसों वाली, वसा शेषम, जिसमें कोई भी जरा सी कोई वसा नहीं है और उसमें मलिनम तथा मैली है, थोड़ी सी स्नायु वाली और जो चर्बी से रहित, मांस से रहित, ऐसी जो है बैल की, गो माने बैल की हड्डी को शवा कुत्ता पाकर बड़ा संतुष्ट हो जाता है। यद्यपि ततस्य शुदा शांत, यद्यपि इससे उसकी भूख नहीं मिटती। कहते थोड़ी सी स्नायु वाली, बसा, थोड़ी सी बसा लगी हुई है, उसमें चर्बी लगी हुई है तथा मिट्टी से जो एक मैली हुई है, मांस से रहित जो बैल की हड्डी को कुत्ता पाकर, शवा माने कुत्ता पाकर संतुष्ट हो जाता है, यद्यपि इससे उसकी शुदा शांत है, नहीं, इससे उसकी भूख नहीं मिटती। और फिर दूसरा है जो शेर जो होता है, गोद में आए हुए गीदड़ को पाकर, जंबू माने गीदड़ को पाकर भी वो दीपम त्यक्त्वा हाथी को मारता है। कहते हैं सभी लोग सर्वम कृष्टो अपि वांछति, सभी जो मुसीबत में पड़ने पर भी अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्य करते हैं। सभी लोग चाहे मुसीबत भी हो तो भी अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्य किया करते हैं। शब्दार्थ पर आ रहे हैं। शवा माने कुत्ता, स्वल्प स्नायु वशावशेष मलिनम, थोड़ी सी नस, स्वल्प स्नायु वसा, थोड़ी सी नस, वसा माने चर्बी के अवशेष से मलिन, तथा निर्मासमपि, मांस से रहित, गो अस्तिम, बैल की हड्डी को लब्ध माने पाकर संतोष कर लेता है। तू ततस्य शुदा शांते, वह उसके भूख से शांत नहीं होती। शेर माने शेर, अंकम माने आए हुए, गोद में आए हुए, जम्बुक माने गीदड़, त्यक्त्वा माने त्याग कर, दीपम माने हाथी को, निहंती माने मारते हैं, कृषिगत विपत्ति में गया हुआ, सर्वजन्म सभी लोग सत्तम अनुरूपम, अपनी शक्ति के अनुसार, फलम वांछति माने फल चाहता है। एक और श्लोक पर आएंगे। थोड़ी सी स्नायु वाली मतलब नसों वाली तथा बसा चर्बी से युक्त, चर्बी के कारण थोड़ी मैली हुई, मांस से रहित जो बैल की हड्डी को पाकर कुत्ता संतुष्ट हो जाता है। शवा लब्धा परितोष में संतुष्ट हो जाता है। यद्यपि शुदा शांते न, यद्यपि इससे उसकी भूख शांत नहीं होती। शुदा माने भूख शांत नहीं होती। और जो शेर जो होता है वो गोद में आए हुए गीदड़ को भी छोड़ देता है। वह तो सामने आए हाथी को मारना पसंद किया करता है। सभी लोग मुसीबत पड़ने पर भी अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्य किया करते हैं। इसके हम प्रसंग पर आ रहे हैं। प्रसंग है, महाकवि भर्तृहरि जी ने नीति शतकों के प्रसिद्ध श्लोक में उत्तम और अधम के व्यवहार का अंतर उल्लेख किया है। सलार्थ है, थोड़ी सी नस, चर्बी के अवशेष से मैली, मांस रहित बैल की हड्डी के टुकड़े को पाकर कुत्ता संतुष्ट हो जाता है, जबकि इससे उसकी भूख नहीं मिटती। परंतु शेर अपनी गोद में आए हुए गीदड़ को छोड़कर हाथी को मार देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कष्ट में पड़े होने पर भी सभी प्राणी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्य करते हैं या फल चाहते हैं। व्याख्या है, इस संसार में कुत्ते को आत्महीनता तथा शेर को आत्मगौरव का प्रतीक माना जाता है और इसका कारण इसकी वृत्ति और आचरण का अंतर है। कुत्ते को बैल की हड्डी का कोई टुकड़ा भी मिल जाए तो वह उसमें ही संतुष्ट हो जाता है। जिस हड्डी के टुकड़े में चाहे जरा सी नसें लगी हों, वह चर्बी से भीगा हुआ हो और धूल से चाहे वो मैला हो, भले ही उस मांस का जरा भी कण उसमें ना लगा हो, तभी वह कुत्ता हड्डी को पाकर खुश हो जाता है।
उसे पाकर उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। दूसरी ओर एक शेर है जो गीदड़ को खाना पसंद नहीं करता, चाहे वह गीदड़ स्वयं उसकी गोद में क्यों ना आ जाए, वह तो गीदड़ को छोड़कर दूर स्थित मस्त हाथी को मारने के लिए झपट पड़ता है। कारण यही है कि सभी लोग अपनी मुसीबत में होने पर भी हर प्राणी अपने बल के अनुसार ही फल की इच्छा रखा करता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर 21 से 30 श्लोकों की सह प्रसंग व्याख्या यहाँ पर संपन्न कर ली है। आशा है आपको ये सह प्रसंग व्याख्या अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।